नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो बैंक निफ्टी 127 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है। निफ्टी को देखेंगे 37 पॉइंट नीचे और सेंसेक्स जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है 102 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है। लेकिन गाइज, बाजार में जो आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं, बाजार वैसा कुछ नहीं है। पहले और नीचे था, लेकिन लास्ट मोमेंट में बाजार में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली और बाजार थोड़ा सा ऊपर जाके बंद हुआ, बट स्टिल माइनस में, यानी कि डाउन साइड ही बंद हुआ है। अब देखिए, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी आएगी तो मैं वो लेवल्स आपको बताने वाला हूं। यानी आज बैंक निफ्टी सेंसेक्स एनालाइज करेंगे, कुछ मेजर कंपोनेंट्स जैसा कि रोज एनालाइज करते हैं वो भी एनालाइज करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, क्योंकि ये जो तीन कैंडल बने हैं, वापस से देखोगे रेड कैंडल, तो अब पहले तो दबाव के साथ नीचे जा रहा था, लेकिन जाते जाते अभी निफ्टी में ढूसी कैंडल है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहां पे आपको हैमर कैंडल सा नजर आता हुआ नजर आएगा, यानी नीचे गया लेकिन ऊपर खींचा। अगर आप सेंसेक्स में देखते हैं तो सेंसेक्स में काफी गैप डाउन होने के बाद ऊपर, यानी कि ग्रीन कैंडल दिया है, लेकिन काफी गैप डाउन हुआ था और फिर फाइनली आप देखोगे ऊपर जाके बंद हुआ है। यानी कि अब आप इसको कहोगे कि प्लस में नहीं है, कल के क्लोजिंग के नीचे 100 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ है। तो क्या लगता है बाजार में कल क्या कुछ हो सकता है सेंसेक्स की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए? तो मैं आज आपको लेवल्स बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं गाइस। आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए गाइस, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको वीडियो का वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आप वीडियो देख पाएंगे। और जितने भी नए वीडियो आएंगे किसी के लिए भी आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और फिर बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। और गाइज, आप लोग जो कमेंट करते हो ना, उसका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। कल आप लोगों ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है गाइज। यहाँ पे देखिए करीब 27 कमेंट है। कमेंट की संख्या बड़ी कम है और होनी चाहिए। देखिए टेलीग्राम पे 8000 से ज़्यादा लोग हैं और रेगुलर कमेंट्री चलती है आप लोग के लिए, बट यहाँ कमेंट्री, आपका जो कमेंट है ना वो बहुत कम है। अगर मैं आपको कमेंट्री दिखाता हूँ तो भाई, मैं जितने लाइन्स लिखता हूँ वो एक दिन में 100-200 लाइनें हो जाती हैं, तो आपकी कमेंट तो 25-30 यही घूम रही है ना। तो कमेंट बढ़ाओ यार थोड़ा सा, है ना। सिर्फ चाहते हो कमेंट्री बढ़ाऊं, कमेंट भी तो बढ़ाओगे ना। तो थोड़ा कमेंट किया करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो। तो गाइज, एक बार कमेंट भी देखो। माइंड ब्लोइंग कमेंट्री जो मैं कमेंट्री कर रहा हूँ उस पर काफ़ी लोगों ने कल रिएक्ट किया, इसलिए ये कमेंट पढ़ रहा हूँ। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं तो सिंपली चाहता हूं गाइस कि आप सीखिए। देखिए, अगर आप किसी और चैनल पे कहीं भी जाएंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे चैनल मिल जाएंगे जहां पे ट्रेड मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है? मैं यहां पे आपको कोई ट्रेड वेट तो दे नहीं रहा हूं, मैं सिंपल समझा रहा हूं कि देखो इंट्राडे में मार्केट कैसे कामकाज करेगा। फर्स्ट ट्रस्ट सिंघम सर एंड सेकंड चार्ट। भाई चार्ट पे ही ट्रस्ट करो, फर्स्ट में चार्ट पे ही लेके आओ। ओके सर, आपकी कमेंट्री देखिए, ये कमेंट्री के लिए लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया है। कमेंट्री के लिए धन्यवाद सर। सर, आज की ट्रेन में मैं बोरिया बिस्तर लेके चढ़ गया। अच्छा, वो कल जब मैं कमेंट्री कर रहा था तो बता रहा था कि ट्रेन खुल चुकी है भाई, पकड़ना है तो पकड़ लो। तो सर, आप जो बोलते हैं वही होता है। थैंक यू गाइज। देखिए गाइज, आप सबका जो कमेंट होता है ना, उससे उसको पढ़ के बड़ा मजा आता है। तो कमेंट किया करिए, और आप जो ट्रेड करते हो आज का, कैसे किया, क्या सोचा, वो सब भी एक्सप्लेन करोगे ना, तो और भी लोग भी पढ़ेंगे, उनसे पता लगेगा कि क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, है ना। तो गाइज, आप सब जो सर आपके वजह से लॉस कवर हो रहा है, सर आप देखता है गाइज, प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। थोड़ा बहुत जो लिखना चाहते लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्ट, बिगनर्स को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। कमेंट्री बहुत थैंक यू सर, यू आर झकास। थैंक्स। चार्ट पे लर्निंग आपसे बेहतर कोई नहीं देता। थैंक यू गाइज, थैंक यू। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। आप लोग जिस तरह से साथ देते हैं ना, वो है सबसे बेस्ट मेरे लिए। मेरा तो काम है वो मैं करता हूं, और आप लोग का सपोर्ट रहता है ना, तो ऐसे ही काम चलता रहेगा। ओके, तो गाइज चलिए शुरुआत करते हैं, बातें बहुत हो जाएंगी नहीं तो। 59,900 यानी कि ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास में है। तो पहला रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। देखिए, कैंडल अच्छा बन गया क्या, यहां से एक और रिकवरी कैंडल आ सकता है, यानी कि और ये जो बिकवाली हुई थी 2 दिन, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी और उसके बाद ऊपर चला जाएगा। तो अभी तो सब कुछ कह देने से फायदा नहीं है ना। हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, ऑप्शन बायर है। आज मार्केट में क्या हो रहा है, आज का प्राइस एक्शन क्या है, उसी को देखकर हम क्या करते हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। अब ऊपर खुले नीचे खुले इस चक्कर में मैं रहता नहीं हूं। ट्रेंड क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, आज के डेट में क्या चल रहा है, आज मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूं इंट्राडे में क्या चल रहा है, वो मैटर है। ठीक है ना। अगर मुझे ओवरऑल ट्रेंड डाउन लग रहा है और आज बाजार ऊपर जा रहा है, तो मैं भाई
आराम से ट्रेड करने वाला हूं। थोड़ा वेट करूंगा, देखूंगा कहीं रिवर्सल तो नहीं आ रहा, या फिर अगर लगा फाइनल कि नहीं अब अप ट्रेंड बना दिया है, प्राइस एक्शन कंफर्म है, तो कम लॉट में काम करूंगा, क्योंकि भैया ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। बट अगर ओवरऑल ट्रेंड अप है और फिर बाइंग आ रही है तो फिर देखेंगे। बट ऊपरी स्तरों से जब भी जाता है बाजार को गिरावट देखने को मिलती है। अलर्ट रहेंगे, कल ट्रैपिंग डे हो सकता है, बात करेंगे हम लोग। पहले इसका सपोर्ट रेसिस्टेंस नोट करिए। देखिए पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है वही आएगा 60,000 पे, तो हम है ही है। अगर गैप डाउन हो गए तो 60,000 रेसिस्टेंस हो जाएगा, और अगर गैप अप हो गए तो 60,000 सपोर्ट हो जाएगा। पहला रहेगा 60,327 का एरिया, ब्रेक करता है तो 527, इसके ऊपर मुझे जाने की संभावना नहीं लगती। लेकिन अगर मार्केट में एज आता है, बहुत तेज होता है, ये होता है वो होता है, बहुत कुछ समझते हो ना आप, तो फिर आप इसे 60,727 तक मान के जा सकते हो। क्लियर है? ये रहेगा आपका रेसिस्टेंस। अब आप सपोर्ट नोट करिए। देखिए अब सपोर्ट अगर आप देखते हैं तो पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है वो रहेगा 59,700 के आसपास का एरिया। आज का लो भी देख लो 760 के। बैंक निफ्टी में 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे तो होता ही है ना। और गाइज लाइन चेक करो, आप जाओ जाके लाइन देखो, जो मैं आपको सुबह टेलीग्राम में लाइन डालता हूं उसका लो चेक करो और हमारी लाइन जाके चेक करो, क्या वहां पे सपोर्ट मिला कि नहीं। तो अब लाइन की जो मैं बात कर रहा हूं, जो लोग नए उनको बता दूं, सुबह 9 बजे से लेकर 9:15 के बीच में मैं आपको स्क्रीनशॉट डालता हूं सपोर्ट्स एंड रेसिस्टेंस के जो लाइन होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, वो कल भी डालूंगा, तो आप ज्वाइन कर लेना, यानी कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो 59,000 यानी कि 59,700 का मुझे लगता है पहला रहेगा सपोर्ट। अगर हम ब्रेक करते हैं तो 59,500 के आसपास की टेस्टिंग हो सकती है। इसके नीचे भी फिलहाल उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर शार्प सेलिंग होती है तो यहां तक लास्ट जा सकता है, ये डिजर्व करता है। अगर सेलिंग हुई तो यहां तक का बाजार के पास चांस है। बीच में नंबर्स जो रहते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, उसका लाइन आपको मिल जाएगा। तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट हो गया। ओके गाइस, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आएंगे और देखेंगे कि लास्ट में जो रिकवरी देखने को मिली है, शॉर्ट कवरिंग जो भी कह सकते हो आप उसको, तो क्या वो बाइंग होगी और अब बाजार ऊपर जाएगा? सोचने की बात है। हम यहां पे समझेंगे उस पॉइंट को, अच्छी तरीके से समझेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा। ओके, अब सेंसेक्स की एक्सपायरी आ रही है कल, तो अब देखिए गैप डाउन खुला और उसके बाद, लेकिन एक नीचे से ट्रेंड लाइन तो है, आप देखेंगे यहां से एक ट्रेंड लाइन तो है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर में सपोर्ट ले रहा है। इसको ब्रेक करने के बाद हो सकता है कि बाजार में और गिरावट देखने को मिले, लेकिन फिलहाल तो यहां पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। अब हम साथ में ये देखेंगे गाइज यहां पे कि सेंसेक्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे काम किया है, उसके बाद दूसरे में जाएंगे, क्योंकि ये नीचे गैप डाउन नजर आ रहा है ना। तो सेंसेक्स को आप देखते हैं तो पहला रेसिस्टेंस कल इसकी एक्सपायरी है, इसलिए बता रहा हूं। सबसे पहले तो देखिए राउंड नंबर रहेगा, बाय डिफॉल्ट रहता है वो 85,000, ठीक है ना। उसके ऊपर जाता है तो 327 तक का लेवल रहेगा, उसके ऊपर में जाता है तो 527 तक का लेवल रहेगा। इसके ऊपर मेरे को लगता नहीं है, लेकिन चलिए एज दे देते हैं, बड़ी कंपोनेंट है, बड़े इंडेक्स है, तो 727 के नंबर मुझे नजर आ रहे हैं अगर बाइंग होता है तब। लेकिन अगर फिर से मान लेते हैं कि बाजार ने इसको ब्रेक किया तो फिर ये नीचे की तरफ आता हुआ आपको नजर आएगा। ये हो गया रेसिस्टेंस। अब सपोर्ट नंबर 1 देखिए, आज का जो लो है वो सपोर्ट रहेगा, लेकिन उससे पहले एक और सपोर्ट है 84,700 के आसपास का एरिया। ब्रेक करता है तो फिर आपको आज का जो लो है 84,600 के आसपास का एरिया, इसको ब्रेक करता है तो 84,500 के आसपास का एरिया, ठीक है ना। ये रहेंगे आपको सपोर्ट। 500 से नीचे जाने का संभावना अभी नहीं है, लेकिन अगर जाता है तो ये कैंडल ब्रेक माना जाएगा। तो ऐसे स्थिति में 84,300 तक भी आपको जाता हुआ नजर आएगा। यहां तक नोट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन 300 तक जाने का मतलब है शार्प तेज गिरावट आना। तो ये हो गया आपका बैंक सेंसेक्स में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब गाइज यहां पे आपको लेके चलता हूं एक बार फिर से HDFC बैंक में, एक बार आज फिर से यहां पे बिकवाली देखने को मिली। गाइज HDFC जितना नीचे जाए ना अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए, समझ लो। ओके, ICICI यहां से जो 1337 से सपोर्ट लिया है, बोल रहा है कि भैया ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दूंगा, इसको तोड़ दिया, ये वाला तोड़ा तो फिर और ऊपर निकल सकता है। लेकिन फिलहाल हम वापस इसी जोन में बहुत लंबे अरसे से थे, वापस फिर इस जोन में वापसी किया है इसने। ये एरिया पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आई वापस से 1337 के आसपास में। अभी 1440 1460 का बहुत अच्छा रेसिस्टेंस रहेगा ICICI के अंदर में। और गाइज रिलायंस के बारे में बात करते हैं तो रिलायंस 1520 को तो ब्रेक कर चुका है। अब एक छोटा मोटा सपोर्ट है, छोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि तत्काल तो अच्छा ही है 1500, अगर उसको ब्रेक करके नीचे कामकाज करता है तो फिर 1480 का एक और सपोर्ट मिलेगा। हालांकि बीच बीच में सपोर्ट तो है, लेकिन अब जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तो प्रॉपर तरीके से होगी और फिर वापस बैक टू पवेलियन, पहले 1440 और फिर 1360 की तरफ भी आता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब तक 1500 का नंबर पकड़ के रखा है तब तक ठीक है। ओके,
तो रिलायंस भी देख लिया आपने, एसबीआई को आज जरूर देखेंगे। गाइस एसबीआई को अगर आप देखते हो ना तो आगे कुछ दिनों से अब एसबीआई में देखो डेली खरीदारी हो रही थी, ऑल टाइम हाई पे तो ऑलरेडी चल रहा है, 1000 ही बन चुका है ऑलरेडी। अभी भी 1007 के ऊपर में 1007 पे क्लोजिंग मिली है, बट कैंडल हमको इंगल्फिंग टाइप का मिला था, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाके बंद हुआ है। तो प्रैक्टिकल में ये सब चलता है, थ्योरी में इसके पार होगा तो ये होगा, बट घूम फिर के वही है, बट इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो थोड़ा सा नीचे आने की संभावना बनेगी। बहुत डाउन ट्रेंड आ जाएगा ये कहना मुश्किल है। डाउन ट्रेंड के बारे में जहां तक बात है वो अब 950 के नीचे क्लोजिंग देगा, उसके बाद देखेंगे। एसबीआई का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं गाइस क्योंकि एसबीआई पिछले कुछ दिनों से नहीं लगातार ये डीआईआई का क्या है, बेबी है। जैसे एफआईआई का बेबी कौन है, एचडीएफसी बैंक, उस तरह से ये डीआई का बेबी है। यहाँ डीआई लगे रहते हैं, लगाओ 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 लगाओ, सारे देश का पैसा इधर ही लगा दो। डीआईआई के पास तो म्यूचुअल फंड का पैसा है, आपका हमारा बैंक में जमा हुआ पैसा लगा दो मार्केट में, ऑल टाइम हाई पर पहुंच रहा है, सब खरीद लो खरीद लो खरीद लो। गाइस बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ओके, बहरहाल बहुत सारे आपके सवाल हो सकते हैं गाइस, अगर इन सवालों के जवाब चाहिए तो आप आ जाइए हमारे क्लास में लाइव। क्लास कहाँ से शुरू होती है, मंडे से लेकर क्लास चलती है फ्राइडे तक लाइव। नंबर ऊपर आ रहा है 6206381623। सैटरडे और संडे को भी क्लास होती है, वो 2 दिन की क्लास यानी सैटरडे और संडे पूरे 1 महीने तक चलेगी। उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको मात्र 99 रुपीज की फीस जमा करनी है गाइस। 99 रुपीज में आप 1 महीने की क्लास ले सकते हैं, जिसमें आप स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे और आपको पता लगेगा कि तरीका क्या होता है स्टॉक मार्केट में आने का, यहां बने रहने का। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आते तो सभी है, लेकिन बने बहुत कम लोग रहते हैं, और जो यहां बने रह गए वो बन जाते हैं। बात समझ रहे हो? तो 1 महीने की क्लास होगी सैटरडे संडे, वो 99 की होगी, और बाकी मंडे टू फ्राइडे की क्लास चलती है, उसके लिए आप कॉल कर सकते हो। ये वाला प्लान के लिए भी मुझे सर 99 में आना है, उसके लिए भी आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पे जो आपको सामने दिख रहा है, वो आपको सारा डिटेल दे देंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पे हमने सब कुछ देख लिया है। अब हम लोग यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार देखने वाले हैं। सबसे पहले सेंसेक्स में क्या हुआ है, गैप डाउन हुआ था और वहां से क्या हुआ ओवरऑल आप देखेंगे। यहाँ पे समझिए इस चीज को, देखिए हम सेंसेक्स में कहाँ खुले, 7 तारीख को यहीं खुले, यानी कि गैप डाउन खुले। गैप डाउन खुलने के बाद हम यहाँ पे नीचे चले गए, ठीक है ना, नीचे गए और हमने नीचे, सॉरी ये तो निफ्टी है ना, सेंसेक्स देखना है हमें। हाँ, सेंसेक्स में देखिए गैप डाउन खुले, और गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा यहाँ जोन बनाए, लेकिन ऊपर जाके रिजेक्शन ले रहे थे, और फिर फाइनल रिजेक्शन लिया हमने। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 84,700 का एरिया, जो आज भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सपोर्ट रहेगा, यहाँ पर आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। तो अब जब तक कि इसके नीचे कामकाज नहीं करे, फिलहाल आप ट्रेंड के बारे, डाउन ट्रेंड के बारे में नहीं सोचना। अब ऊपरी स्तरों से गिरावट होती है तो रेसिस्टेंस पर तो आप बाइंग कर ही सकते हो ना। अब रेसिस्टेंस कैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझने का क्यों कोशिश कर रहे हैं कि इन सब एरिया से देखो, यहाँ पे कितनी बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ से गिरा, 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 यहाँ से गिरा। तो ये सब एरिया क्या रेसिस्टेंस है, 85,100 तक का एरिया रेसिस्टेंस एरिया है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ओके, अब निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको मेरी पोजीशन जाननी है कि सर आपने कहाँ एंट्री बनाई। अब तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता ही रहा हूं ना कि कहां से क्या होगा, कहां से क्या होगा, प्रॉपर तरीके से तो आपको डेली कमेंट्री करता हूं। बावजूद इसके आपको जानना है तो बता देते हैं। देखिए फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल पे मैंने वेट किया, ठीक है ना, उसके बाद सेकंड पे वेट किया, थर्ड पे वेट किया, फोर्थ जब आया तो मैं रेडी हो गया। फोर्थ के कैंडल के मेरी जो है, या फिर इस लगभग इसी कैंडल के आसपास में मेरी एंट्री हो गई। ये 9:30 का कैंडल है ना, इसके ऊपरी स्तरों पे मैंने यहाँ पे एंट्री की। फिर छोटा सा एक और ग्रीन छोटा सा बना, बट आई एम स्टिल वेटिंग, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर का ब्रेक करेगा तो फिर देखेंगे। और फिर उसके बाद ब्रेक भी कर देता तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ नहीं था, मेरा स्टॉप लॉस सीधा था, नॉर्मल छोटा स्टॉप लॉस 207 के ऊपर निकलता तो, बट अच्छा स्टॉप लॉस मैंने बताया 227 से पहले का नहीं लगा सकते, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आपको डाल दिया, आप चेक कर सकते हो वहाँ मैंने क्या कमेंट्री करी है, कैसे मैं बताता हूँ क्या ऐसे ले सकते हैं, इन सब में जाके स्क्रीनशॉट चेक करो। ये ग्रुप के अंदर में जो मैं कमेंट्री करता हूँ कि कौन सा ट्रेड ले सकते हो उसके लिए। अब देखो यहाँ पे ये निफ्टी में यहाँ से मैंने एक ट्रेड पकड़ा, इसमें मेरे को अच्छा पैसा मिला, ठीक है। उसके बाद वापस से यहाँ पे मैंने एग्जिट करने के लिए बोल दिया एग्जिट करो, और यहाँ पर भी मेरे को लगा कि एरिया टूट सकता है, लेकिन स्टिल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ टेलीग्राम में भी और ऐसे भी क्लास में भी, 100 का नंबर है, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल और एक हैमर कैंडल, तो यहाँ पर हमको एग्जिट कर देना चाहिए, बाकी ऊपर जाएगा तो फिर से नीचे आने की संभावना बनी। तो ये तेजी से भागा, बहुत तेजी, जैसे लगता है मानो तोड़ तार के ऊपर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से सीधे रिजेक्शन कैंडल मिला
और जब रिजेक्शन कैंडल मिला तभी मैंने आपको कमेंट करके बताया कि रिजेक्शन कैंडल पे आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है ना। एंट्री यहां से यहां फिर से एक सेकंड एंट्री यहां बनाई एंड फिर वापस यहां से थोड़ा सा नीचे आने के बाद जब ये ट्रेंड बदल रहा था तो यहां पे एक एंट्री बनाई, यानी कुल मिलाकर हमने 3 एंट्री बनाई और तीनों में सॉलिड प्रॉफिट रहा। सेकंड एंट्री जो थी ये वाली, इसको पकड़ के नीचे तक रखे। फर्स्ट एंट्री निकाल दिया था बट सेकंड ट्रेड की जो एंट्री थी और थर्ड जो एंट्री थी वो बहुत अच्छी चली। उसके अलावा क्लास में एक और एंट्री थी यहाँ पे, और ये तो मैंने आपको भी बोला, जब यहाँ पे 80 की टेस्टिंग हुई तो मैंने पूछा कि क्या 80 को दोबारा आपसे पूछा मतलब बताया, आपसे सवाल क्वेश्चन किया। ये देखिए ये कितने बजे की बात है, क्या वापस 26,080 जा सकता है? हाई चांस लिखा मैंने, हाई चांस, ठीक है ना। आपको मैंने बताया कि हाई चांस है, और ये कितने बजे बताया? 13:07 में। और आप चेक कर लीजिए, ये है 13:05 का कैंडल, ये 6 और 10 का कैंडल, इसी के बीच में आपको 13:05 का कैंडल होता है, तो इसी कैंडल में बता दिया कि हाई चांस है कि नीचे जाएगा। अब यहां पर भी आप पकड़ोगे ना, यहां से यहां तक भी, तब भी यहां से यहां भी 30-40 रुपए देके जा रहा है। बात समझ रहे हो ना। तो अगर आप चीजों को समझा, हाँ एक पॉइंट जो मैं बात करना चाह रहा था 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये तो हो गया हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। अब ये जो यहां से रिकवरी देखने को मिली, क्या ये प्रॉपर शॉर्ट कवरिंग है? नहीं, प्रॉपर शॉर्ट कवरिंग नहीं है, लेकिन 227 के ऊपर में ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो शॉर्ट कवरिंग हम मान सकते हैं कि प्रॉपर शॉर्ट कवरिंग। तो आज तो टाइम खत्म हो गया तो प्रॉपर शॉर्ट कवरिंग नहीं हो सकता है कि कल सुबह खुल के 5 मिनट के कैंडल के अंदर में 200 के आसपास खींचने का कोशिश करें, बट हमको कल वेट एंड वॉच में जाना है, यानी कि हम शुरुआत का कुछ टाइम वेट कर सकते हैं। हालांकि हम एग्रेसिव भी जा सकते हैं, लेकिन देखेंगे कि किस तरह का कैंडल बनता है। लेकिन अगर ऊपर जाके कहीं रुक रहा है तो वेट एंड वॉच। डेफिनेटली आई विल अपडेट यू ऑन टेलीग्राम। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया मस्ट ज्वाइन करोगे, फायदे में रहोगे लर्निंग पर्पज से। ओके गाइस, तो ये तो हो गया आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सब कुछ। अब निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस चाहिए आपको, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले यहां पे ये नोट करो कि हमको पहले कौन सा कैंडल मिला, ये 2 दिन, ये कैंडल जो मिला है हमें, ये है कौन सा, इसको कहते हैं डार्क क्लाउड कवर, ठीक है ना। डार्क क्लाउड कवर जैसा कैंडल है, इसको ट्यूजर टॉप टाइप का भी कह सकते हैं, मिक्स कैंडल है, बट दोनों बियरिश कैंडल होते हैं। उसके नीचे इस रेड कैंडल के नीचे हमको क्लोजिंग मिली। आज हम इसके नीचे भी गए थे, पूरा इन दोनों कैंडल के नीचे गए थे, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिए, क्लोजिंग इसके विक के ऊपर दिए हैं। खैर इसके विक से ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब है 26,100 यानी कि 26,100 के ऊपर आ गए। फिर से इसके नीचे जितना रहेंगे उतना प्रेशर रहेगा। तो अब डोजी कैंडल देने का क्या मतलब है? क्या यहां से वापस से ग्रीन कैंडल बाजार खींच के ऊपर ले जाने वाला है? तो होने का कुछ भी हो सकता है, बट हमको अलर्ट रहना है गाइस, अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, होने का कुछ भी होगा, हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। ऊपर से ट्रैपिंग होने की संभावना है। 200 का एरिया, 200 से लेकर 227 तक का एरिया हाई रेसिस्टेंस एरिया बन चुका है गाइस, इस पर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा ही। वैसे मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट प्रॉपर करूंगा। ओके, तो अब हमको यहां पे ये समझना है गाइस कि क्या बाजार ऊपर जाएगा तो कहां तक क्या क्या रहेंगे रेसिस्टेंस। तो सबसे पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है वो रहेगा, देखो 26,000। अब यहां पे मैं छोटे छोटे रेसिस्टेंस आपको बताऊं, उससे अच्छा एक अच्छा बताता हूं। 26,200 से लेकर 227 का एरिया, इसको ब्रेक करता है तो आप इसको 260 तक रख सकते हो, यानी कि 26,200 से लेके 227 एंड द नेक्स्ट वन इन 260। क्या इसके ऊपर बाजार जाने का सोच सकता है? देखो अगर कैंडल बड़ा बनाना है तो सोच सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर जाने का सोचेगा। लेकिन मान लेते हैं कि बाइंग आ गई, 3 दिन से सेलिंग हो रही है और लोगों को ट्रैप कर रखा है, सब पुट लेके बैठे होंगे और बाजार खींच के थोड़ा सा ऊपर ले जाए, ऐसा कुछ करने का सोचता है, तब भी 260 से ऊपर नहीं दिखता है। 260 से ऊपर बाजार मुझे नहीं दिखता है। बावजूद इसके मेरे को देखने न देखने से क्या, अगर बाजार में रैली होती तो कहां तक जा सकता है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो देखिए 260 280 रख सकते हो, बट ठीक है मैं अगला लेवल दे देता हूं आपको 327 से लेके, बस 327 से देने का मन है, बट ठीक है नोट करने में क्या दिक्कत है भाई। रैली आ गई तो मैं बनूंगा कि भाई मैं एक स्मार्ट हूं, देखो मैंने बोला था ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं। देखो अपने को मार्केट का रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। हम अपने लेवल्स पर ट्रस्ट करेंगे, हम जो लेवल बनाते हैं आपको यही तो विकसित करना है अपने अंदर, यही चीज को धीरे धीरे आपको अभी आप डेवलप हो रहे हो, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जब आप डेवलप हो जाओगे, एक टाइम फ्रेम आपको लगेगा, 1 डे टाइम फ्रेम नहीं, यहां आपको टाइम लगना है 2 साल। ईयरली टाइम फ्रेम में 2 कैंडल लगाने पड़ेंगे आपको मिनिमम, 2 साल से लेकर 5 साल, यानी कि 1 साल के 5 कैंडल लगेंगे, तब जाके आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो अब जब हम इतने दिन से काम करते हैं तो उस पर ट्रस्ट करते हैं कि यहां से गिर सकता है, इंट्राडे में हम देखते रहते हैं यहां से हो सकता है। इसी तरह से यहां पे हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को निकालते हैं और बाकी मार्केट पर छोड़ देते हैं।
अब वो ऊपर ऊपर जा रहा है तो हम समझते हैं कि यहां से वहां जा सकता है, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो वहां उसका पास है, वो एरिया है उसके पास जिसकी टेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि यहां सेलर है। तो चलो उस सेलर को एक बार टेस्ट करके आते हैं, देखते हैं वहां से बेचेगा नहीं बेचेगा। अब वो सेलर आया, सेलर के पास आ गया बाजार, तो वो सेलर अगर कह रहा नहीं भाई जाओ कोई दिक्कत नहीं मैं भी कवर करूंगा, तो फिर बाजार ऊपर चल जाएगा। सेलर कह नहीं भाई ये पोजीशन में नहीं छोड़ रहा, सेलर अपना माल बेच देगा, वो रेसिस्टेंस एरिया हो जाएगा, बाजार वहां से नीचे आ जाएगा। तो हम 327 360 तक का नोट करके रख सकते हैं, बाकी बाजार ट्रेंड लगाएगा तो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। ओके गाइस, ये हो गया आपका रेसिस्टेंस। अब आपको नोट करना है सपोर्ट, तो सपोर्ट तो सीधा सीधी वही है जी, पहला 26,100। अब इसको 20 पॉइंट नीचे तक रखना भाई, यानी कि 26,080 तक का नंबर, 26,080 ये रहेगा एक्चुअल में सपोर्ट। और अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो फिर ठीक है, आज कर लो 26,100, 26,060, 26,060। इसको ब्रेक कर दे तो फिर एक बीच में नंबर आएगा राउंड नंबर, बट अच्छा नंबर क्या है? अच्छा नंबर है 26,100, ये 20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। फिर उसके बाद सीधे जो नंबर आएगा वो आपको आएगा 960 का, 25,960। ये नंबर सारे नोट कर लीजिए, 26,100 से लेकर 20 पॉइंट नीचे तक है ना। उसके बाद 26,060, 26,060 एंड 26,000 का राउंड नंबर, एंड नेक्स्ट वन इज 25,960। क्या मार्केट वहां तक जाने के लिए सोच सकता है? उसको ब्रेक भी कर सकता है, सोच तो बिल्कुल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चूंकि डोजी कैंडल बन गया है, तो अगर इसके ऊपर टाइम बिताता है तो 227 के आसपास का एरिया तगड़ा रेसिस्टेंस है। अब टेस्टिंग करने के लिए थोड़ा बहुत खींचने का कोशिश करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इसको यहां से रिजेक्शन मिलना चाहिए। अब बाकी बाजार पर डिपेंड करता है। अब आप पूछोगे कि सर पक्का बताइए, आपने बोला था कि इस तरफ भारी है उस तरफ भारी है, तो अभी यहां पर किसी भी तरफ कोई भारी नहीं है। क्यों? कि कैंडल अनडिसाइड कैंडल, डोजी कैंडल बना हुआ है ना। इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग चेक कर लो भैया, इसकी ओपनिंग कहां हुई है और क्लोजिंग कहां हुई चेक कर लो। इस कैंडल का ओपनिंग हुआ है 26,143, अरे क्या बात है, 26,143, और इसकी क्लोजिंग हुई है 26,140, यानी 3 पॉइंट का, 3 पॉइंट का डिफरेंट है, 3 पॉइंट का डिफरेंट है। अलर्ट मोड में रहना है, बस मैं ये कह रहा हूं। कोई प्राइस एक्शन के साथ में चलने की कोशिश करेंगे, ऊपर का प्राइस एक्शन बनता है तो ऊपर जाएंगे, नीचे का प्राइस एक्शन बनता है तो नीचे जाएंगे। बहरहाल दबाव 3 कैंडल को समझते हो तो नीचे की तरफ होना चाहिए, ऊपर से बिकवाली होनी चाहिए, यही तो लोग समझेंगे, और एक्सपायरी के दिन में ट्रैप करके घुमा देगा। इसीलिए मैं आपको कहा कि प्रॉपर तरीके से आपको टेलीग्राम के ऊपर में अपडेट देने वाला हूं। चलते चलते गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट कि भाई सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दिए, कमेंट भी कर दिए, लेकिन मेंबर तो बने ही नहीं, तो ज्वाइन कर लीजिए ना। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सिन्हा फाउंडेशन को मदद हो जाएगा। अब सिन्हा फाउंडेशन क्या करती है? लोगों की मदद, जिनको जरूरत है। आप जो ज्वाइन करेंगे, जो भी रकम आएगी ज्वाइन करने से चैनल को, एक तो कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं चाहिए, ये सिन्हा फाउंडेशन। इससे पहले भी कई बार वीडियो में बता चुका हूं, बट कई लोग नए जुड़ते हैं तो आप इसमें मेंबर भी बन सकते हैं। और गाइज यहां ज्वाइन करने पर जब आप क्लिक करोगे ना बटन पे, आप वीडियो देख रहे हो उसके नीचे में ज्वाइन बटन आ रहा है, तो एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा, इन तीनों में से कोई भी प्लान अपने स्वेच्छा के अनुसार से जो भी आप कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो वो ले सकते हो। गाइज आई होप कि आपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लिया होगा, चीजों को अच्छी तरह से समझे होंगे। आप सब जो कमेंट्री करते हो, कमेंट करते हो, उसका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं गाइज। और हाँ, रही बात कमेंट्री की, तो वो चलती रहेगी, कमेंट्री का कोई दिक्कत नहीं, वो चलता रहेगा। सपोर्ट बने रहना चाहिए, यानी कि हमारा और आपस में जो बातचीत चल रहा है ना, मैं अपने आप कमेंट के माध्यम से और मैं कमेंट्री के माध्यम से। मिलते किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।